वैसे आज वीडियो बनाने का प्लान था नहीं, बट किसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए और फिर रहा नहीं गया मेरे से। सो आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पे हम उन रिजल्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दो तरीके के एनालिसिस आपको दिख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए। कुछ कुछ लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से 260% प्रॉफिट ऊपर है, ये भी दिखा सकते हैं। सो फिर एक पॉजिटिव चीज वहां पे डेवलप हो सकती है। इट इज अ पॉजिटिव थिंग, देयर इज नो डाउट। बट ओवरऑल एक प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज व्हाट बैंकिंग में मुझे लगता है आई थिंक सिक्वेंशियली व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू लास्ट ईयर के हिसाब से। तो इसीलिए एक सिक्वेंशियल कंपैरिजन और एक ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन एंड पूरे साल का कंपैरिजन भी अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो बीएससी की वेबसाइट पे उन्होंने डिक्लेरेशन दिए थे, एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो स्क्रीन में आई थिंक सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है। सो समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर स्टैंड अलोन इंडियन गैप अकाउंट्स। तो उसके लिए ये Q4 FY21 मतलब ये रिजल्ट है। ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, दिस इज द रिजल्ट कॉलम, ये क्वार्टर के रिजल्ट है। तो वो हर एक पैरामीटर पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देन कुछ पैरामीटर्स एनपीएस वगैरह की वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एक ओवरऑल एनालिसिस आप यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ आप लोगों के सामने। सो नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्वेंशियली दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय हार्डली 4 to 5% फ्रॉम 9,900 टू 10,431 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर 10-11% से ऊपर ये नंबर नजर आ रहा है। और पूरे साल का नंबर अगर हम देखते हैं, FY20 में नेट इंटरेस्ट इनकम था 33,000 करोड़ रुपीज और अभी है 38,989 करोड़ रुपीज। सो क्लोज टू यहाँ पे एक 5,000 टू 6,000 करोड़ के बीच में यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव नंबर। ईयर ऑन ईयर पूरे साल का अगर हम नंबर ये देखते हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाट आई फील। सो अराउंड 15% की ग्रोथ यहाँ पे हमें नजर आ रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब कि कोर बैंकिंग वाला नहीं, बाकी अलग चीज है। फी इनकम होता है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडरीज, अदर इनकम। सो ये सारा इनकम अगर हम देखते हैं, सो वो पर्टिकुलर इनकम हैज गॉन डाउन। सो ये मेजरली बिकॉज FY21 में बहुत ज्यादा बैंकिंग ऑपरेशन हैम्पर हुए थे। सो 15,000 करोड़ रुपीज या नंबर 14,000 करोड़ रुपीज पे आया है। बट सिक्वेंशियली दिस नंबर इज अप बाय 3% फ्रॉम 3,921 crore rupees to 4,137 crore rupees. Even year on year also this particular number is up by close to 3%. यहाँ पे 5% है, close to 4 to 5%, और यहाँ पे quarter year on year it is around 3%. So it's a positive thing. That's what we feel. सो नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ना यानी कि बाकी की चीजें नॉर्मल हो रही है कि भाई बाकी जैसे कि फी इनकम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है, कमीशन इनकम होता है, फॉरेक्स का इनकम होता है। तो सारे अदर बैंकिंग रिलेटेड चीजें जो होती है तो वो यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आ रही है ओवरऑल। सो सिक्वेंशियली अच्छा लग रहा है, बट ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज नॉट दैट एनकरेजिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय क्लोज टू 200 to 220 करोड़ रुपीज। सो यहाँ पे पूरे साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21,615 था लास्ट ईयर, एंड नाउ इट इज 21,561 करोड़ रुपीज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम रहा है। सो दिस इज गुड। मतलब आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने कम रखे हुए हैं। सो इट मींस योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड from almost 26,808 crore rupees to 31,351 crore rupees. Sequentially also this particular number operating profit is up year on year from 7,100 crore rupees to 8,500 crore rupees, यानी कि close to 18 to 19%. and ये quarter on quarter मतलब last quarter से ये quarter में अगर हम देखते हैं, so this particular number is up by close to 7%. so this is a positive sign. Treasury income overall I think पूरे साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, from 1,293 crore rupees to 5,046 crore rupees. Quarter on quarter, year on year, I think there is a negativity over here. Operating profit की अगर हम बात करते हैं, so from 28,000 crore rupees to 36,397 crore rupees, this is a big growth. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 8,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज लुकिंग रियली रियली वेरी गुड। सो आई थिंक बैंक इज डूइंग वेल, दैट्स व्हाट वी कैन से। नेट प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं, सो फ्रॉम 14,000 करोड़ रुपीज टू 16,214 करोड़ रुपीज पूरे साल का प्रोविजन है। बट व्हाट वी नीड टू सी कि ट्रेंड क्या बता रहा है। सो ट्रेंड लास्ट ईयर तो बहुत खराब था, 6,000 करोड़ रुपीज की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, मेजरली बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, तभी तो डेवलप हुई थी। लास्ट क्वार्टर में 2,742 करोड़ रुपीज का था, और इस क्वार्टर में इट इज एट 2,883 करोड़ रुपीज। तो ऐसा कोई अलार्मिंग नंबर यहां पे सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन।
दो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कोविड रिलेटेड प्रोविजंस आर अराउंड 1000 करोड़ रुपीस। तो पूरे साल में अगर कोविड के प्रोविजंस हम देखेंगे, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 2725 करोड़ रुपीस एंड अभी इट इज एट 4750 करोड़ रुपीस। सो टोटल अगर कोविड रिलेटेड प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो क्लोज टू 7400 करोड़ रुपीस, यानी कि $1 billion of provisions are towards COVID-19 related, and other provisions are around 1883 crore rupees इस क्वार्टर में, और पूरे साल में 11464 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर भी उतना ही था ऑलमोस्ट। सो अल्टीमेटली अगर पूरे प्रोविजंस की हम बात करते हैं इस कंपनी की, सो 11,000 करोड़ रुपए के टोटल, सॉरी, नेट प्रोविजंस आर अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस एंड नेट लास्ट ईयर 14,000 करोड़ रुपीस था। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लास्ट ईयर 14,000 करोड़ रुपीस था और अभी ये 20,000 करोड़ रुपीस है। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ये नंबर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर इट वाज वेरी बैड बिकॉज अदर प्रोविजंस, कोविड रिलेटेड प्रोविजंस बहुत ज्यादा थे एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी वेंट डाउन। और अभी ये 1400 करोड़ के कंपैरिजन में 5600 करोड़ रुपीस का जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आई थिंक यही नंबर यहाँ पे मार्केट में ज्यादा नजर आ रहा है। दो आई थिंक टैक्सेशन का डिडक्ट करने के बाद हम देखते हैं। सो ओवरऑल I think profit after tax for this quarter is 4,403 crore rupees. Sequentially, this number is down actually from 4,940 crore rupees to 4,403 crore rupees. So sequentially, the profit has gone down by close to 10%. But year on year, this number is up by 1200 from 1,221 crore rupees to 1,400 crore rupees. It means what is the market is showing you 260% growth in the profitability. This is the number of growth. So sequentially not very positive. अब यहाँ पे I was reading some articles जहां बोला जा रहा है कि estimates were 4,800 crore rupees of profitability for ICICI Bank, but they have delivered 4,400. So this is a bear cartel. और जो 260% की बातें बहुत ज्यादा करेंगे, that is a bull cartel. So let's see कौन यहाँ पे जीतता है कल. But overall I think situation has improved of ICICI Bank. So from 7,931 crore rupees का जो profit after tax था last year, now it is at 16,193 crore rupees. So it's a positive sign. और जो EPS है ICICI बैंक का EPS यहाँ पे बढ़ने वाला क्यों है? क्योंकि ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर का अर्निंग यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये क्वार्टर का अर्निंग यहाँ पे प्लस होने वाला है EPS में. So definitely denominator is going to go up and that's why the P ratio will come down provided stock price उतना adjust ना कर ले immediately. So it's a overall अगर आप देखोगे तो estimate wise negative result, but ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते हो तो अच्छा लग रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉट सो वेरी हाई नंबर्स वी आर सीइंग हियर. सो एक स्लगिशनेस वहां पे परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है. कुछ अदर चीजें अगर हम देखते हैं यहाँ पे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 19.12%. दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव. मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल है यहाँ पे बैंक. एसेट क्वालिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, सो इन्होंने ये जो डिक्लेरेशंस दिए ऑब्वियसली उनके प्रॉपर रिजल्ट्स में देयर आर ग्रॉस एनपीएस के भी नंबर्स उन्होंने दिए हुए, बट जब पूरा डिटेल देते हैं तो वहां पे majorly what they have discussed is net NPAs. So net NPAs have declined to 1.14% at March 31st 2021 from 1.26% in लास्ट क्वार्टर जो हम उन्होंने दिसंबर में बोला था. और लास्ट ईयर का अगर हम नंबर देखते हैं नेट एनपीएस का तो वो था 1.41%. क्रॉस एनपीए की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. बाकी आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ वाज क्वाइट गुड. टोटल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 21% की. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट कासा स्पेसिफिकली. सो कासा का नंबर अगर आपको डिराइव करना है, सो फ्रॉम 9.32 लाख करोड़ रुपीस द टोटल टर्म डिपॉजिट्स आर अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस. तो क्लोज टू 4.32 लाख करोड़ रुपीस के जो डिपॉजिट्स है वो कासा डिपॉजिट्स है. सो वहां पे परसेंटेज इज मच लेस देन आई थिंक 45% तक का आई थिंक वो नंबर यहाँ पे नजर आता है. सो मतलब अगर 432, यस आई थिंक अराउंड उतना ही ये नंबर दिख रहा है. सो इट्स ओके, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है. सो ओवरऑल इट्स गुड. बाकी लोन की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो रिटेल लोन्स दे हैव ग्रोन बाय 20% ईयर ऑन ईयर, सिक्वेंशियली 7%. सो नाउ और रिटेल लोन्स का पोजीशन आप अगर देखोगे तो 67% का. इट मींस द बैंक इज फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन रिटेल लोन्स. आई थिंक पुराने पाप उनको याद भी नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन रिटेल लोन्स ओनली. बाकी ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो यहाँ पे ये पूरी रिजल्ट्स की शीट ही मैंने ओपन की हुई है.
हाँ, सो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 4.96% के है। लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 4.38%, मतलब सिक्वेंशियली द ग्रॉस एनपीएस हैव इंक्रीज्ड, बट ईयर ऑन ईयर द ग्रॉस एनपीएस आर डाउन फ्रॉम 5.53% टू 4.96%। सो ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि जो एक बम फटने का डर लग रहा है हमें कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या, दो मतलब सिचुएशन इज बैड बिकॉज द कोरोना क्राइसिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट स्टिल कुछ ऐसे अलार्मिंग नंबर्स एटलीस्ट अभी तो सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी आ चुका है, सो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर अब ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर करने पड़ेंगे, नेट एनपीएस डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि गुड सेट ऑफ नंबर, सिक्वेंशियली डिसअपॉइंटिंग है बट ईयर ऑन ईयर द नंबर इज लुकिंग गुड। सो लेट्स सी और भी कुछ चीजें मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो विल कीप यू अपडेटेड, बट थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर आईसीआईसीआई बैंक, दैट्स व्हाट वी कैन सी। बट लेट अस सी, अभी भी उनके जो कुछ पुराने लोन्स है, होलसेल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू हैपन सितंबर 2021 तक। वी नीड टू बी कॉशियस ऑन बैंकिंग सेक्टर। सो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सत्संग हो रहा है आप लोगों के साथ, तो सत्संग SATSANG ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है, यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट। तो मैं आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करेंगे और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।